हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। इसके अब तक 1 to 77 क्वेश्चन हो गए। आज 78 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी है। क्यों? जर्नल एंट्री भी सारी पास करनी है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर एक्स और वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वॉज दिस। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। शीट में यदि हम चेक करें लायबिलिटी साइड तो एक ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नजर आ रहा है जर्नल लेजर, जो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। असेट साइड चेक करते हैं तो कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, तो असेट से कुछ नहीं आ रहा कैपिटल अकाउंट में। नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। लिखा है दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हमने जेड को एडमिट की है 1 अप्रैल 2023 को। जेड ब्रिंग्स करता है ₹40,000 एज इज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। जेड 40,000 लेके आ रहा है कैपिटल के 1/4 शेयर के लिए। बी पार्ट में जेड ब्रिंग्स ₹15,000 फॉर गुडविल। गुडविल भी लेके आ रहा है, यानी कि दोनों आइटम ला रहा है, कैपिटल भी और प्रीमियम भी। बट आगे चेक करते हैं। हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, जो कि पार्टनर को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करी होगी उन्होंने उसमें से हाफ पार्ट को विड्रू कर लिया। सी पॉइंट अच्छी तरह नोट करो। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हुआ 10,000, जबकि बुक में दिखा रखे ओनली 8,000। बैलेंस शीट में चेक करूं, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट हो गई 2,000 से, जो कि रिवैल्यूएशन की क्रेडिट आएगा 2,000 बिकॉज इट इज द प्रॉफिट। और इसके बारे में यह भी बता रखा है इट इज टेकन बाय द एक्स एट दिस वैल्यू। इसको एक्स टेक ओवर कर गया तो एक्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड लिख देंगे। डी पॉइंट पे चलते हैं। प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। प्रिंटर हमारा 5,000 का दे रखा है बैलेंस शीट में, 20% करते हैं तो 1,000 होगा, जो कि रिड्यूस हो गया। लॉस है, डेबिट साइड आएगा। फिक्स एसेट्स बाय 10% और फिक्स एसेट्स भी डिप्रिशिएट हो गई आपकी 13,700 से। उसके बाद ई पॉइंट पे आओ। एंड अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023 इज ₹1,000। आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड स्टॉक है तो स्टॉक में ऐड कर देंगे। हमारे लिए प्रॉफिट है क्योंकि हमारी असेट्स इंक्रीज है, तो क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन की। एफ पॉइंट पे आओ, जो अच्छा है, जो कैपिटल एडजस्टमेंट से कनेक्टेड है। लिखा है बाई ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। यानी कि तीनों पार्टनर की कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। तो हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइस। देखो, हर क्वेश्चन में जो भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है आपको न्यू रेशियो तो मैंडेटरी है कैलकुलेट करना। सैक्रिफाइस रेशियो का यूज है क्योंकि आपको जब प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सैक्रिफाइस रेशियो में करना है। रिक्वायरमेंट देखते हैं। पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। हमें जो है जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री सबसे एंड में पास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जर्नल एंट्री है जब कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा उसके बाद पास हो पाएंगी। क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है तो कोई पार्टनर ब्रिंग कर रहा होगा, कोई विड्रॉल कर रहा होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन से स्टार्टिंग करते हैं। कैसे बनता है देख लो, दो साइड आपको बता रखी है। ये है डेबिट साइड, ये क्रेडिट। ये इनकम वाली और गेन वाली साइड है। ये लॉस और एक्सपेंस वाली साइड है। जब भी कोई असेट्स इंक्रीज होगी तो इधर आएगी क्योंकि गेन हो रहा है, डिक्रीज होगी तो इधर आएगी। लायबिलिटी रिवर्स है। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, इट इज लॉस, इधर आ जाएगा। लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, कम पे करना पड़ेगा, इट इज प्रॉफिट। और कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो इधर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो इधर। अब स्टार्टिंग करते हैं एक एक पॉइंट से जो रिवैल्यूएशन से कनेक्टेड है। ए और बी पॉइंट की बात करते हैं, उन दोनों का रिलेशन कैपिटल अकाउंट से है तो वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। सी पॉइंट पे चलो, बहुत अच्छा पॉइंट है। कहता है इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, 10,000 की, जबकि बुक में कितने की दिखा रखी है, 8,000। हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, फर्म को प्रॉफिट है 2,000। लिख दो यहां पर जितने से हुई, कितने से हुई, 2,000। ये लो, एक एक एंट्री को सोच के करो, रट के कुछ नहीं करना। क्यों इधर आ रहा है, इधर क्यों नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट पे चलो। इट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट या गेन होगा तो हमेशा क्रेडिट आएगा। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, याद रख लो। और नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन है, चाहे आप उसको जर्नल में पास कर लो, चाहे लेजर में पास करो, वो दिखेगा हमेशा क्रेडिट। यदि इनकम हो रही है तो, ये इनकम हो रही थी तो क्रेडिट में दिख गया। इसी तरीके से कभी भी एक्सपेंस या लॉसेज होगा तो वो जर्नल में चेक करो या लेजर में चेक करो, आएगा डेबिट साइड ही, ध्यान रखना। ये 2,000 कैसे आया वो भी दिखा देता हूं।
10,000 की तो आज हो गई, जबकि बुक में कितने की दिखा रखी है, ये भी हमें तो लग रहा था वो 8 की है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी निकली 10, तो एप्रिशिएट हुई है, क्रेडिट। अगला चलते हैं। अच्छा, इसके बारे में था कि इसको एक्स ने टेक ओवर किया, तो ये एक्स के कैपिटल में जाएगा, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब करेंगे उसका कि 10,000 का किधर दिखाना है। डी पॉइंट पे आओ, प्रिंटर रिड्यूस हो गया 20%, या लिखो टू प्रिंटर लॉस है, असेट्स डिक्रीज हो रही है, कितने से डिक्रीज है, 5,000 का प्रिंटर है, 20% करो उसका, कितना आ जाएगा 1,000 रुपी। देख लिया, ये लॉस था इसलिए डेबिट आ गया, असेट्स रिड्यूस थी इसलिए डेबिट आ गई। अगला, फिक्स असेट्स भी डेप्रीशिएट हुई है, लिखो फिक्स असेट्स कितने से डेप्रीशिएट हो गई 10%। बुक में कितने की दिखा रखी है 1,37,000, नोट करो, उसका 10% करोगे तो कितना आ जाएगा 13,700। आगे ई पॉइंट पे आओ, बहुत अच्छा पॉइंट है ई, लिखा है एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक, यानी कि स्टॉक रिकॉर्ड में नहीं है, अनरिकॉर्डेड है, तो असेट्स अनरिकॉर्डेड असेट्स हो गई, फर्म के लिए प्रॉफिट है, इधर आ जाएगा, लिख दो यहां पर स्टॉक कितना 1,000। यहां तक क्लियर हो गया या कोई डाउट? अब और कोई आइटम नहीं है, जो एफ पॉइंट है वो कैपिटल एडजस्टमेंट है, वो कैपिटल में यूज होगा। आगे अब इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं तो क्लियर दिख रहा है हमें, टोटल इनकम दिख रही है गेन 3,000 का, 14,700 का एक्सपेंस या लॉस है, तो लिख दो यहाँ पर 14,700 जो बड़ी साइड है, लिखो। ओवरऑल फर्म को क्लियर दिख गया कि फर्म को लॉस हुआ, क्योंकि फर्म के लॉसेज वाली साइड ज्यादा है और इनकम वाली साइड कम है, तो फर्म को ओवरऑल लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ माइनस करते हो तो 11,700, और ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या लिखो लॉस ट्रांसफर टू, तो लिख दो एक्स कैपिटल, एक लिख दो वाई कैपिटल, कौन सी रेशियो में होगा, उनकी ओल्ड रेशियो नोट कर लेना, ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है उनकी 2:1, क्वेश्चन में मेंशन है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो यदि x को, तो एक का तो बनेगा 7,800, दूसरे का बनेगा 3,900, कहां से आया वो भी लिख लो यहाँ, टोटल 11,700 का लॉस हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करो 2/3, कहां से आ गया 2/3, ये रहा, दोनों को ऐड करो तो डिनोमिनेटर और x का शेयर, ऐसे ही y का लिखो 11,700 डिवाइड इंटू 1/3 करोगे तो 39। ये क्लियर हो गया, ये तो बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट, और उसी के नीचे आपको जो है ना, आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे, और वहीं पर कैपिटल एडजस्टमेंट दिखा देंगे, जो क्योंकि हमें कैपिटल में उसको प्रेजेंट करना है। चलो भैया, अब करते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक तो न्यू रेशियो निकाल लें और एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो यहाँ वर्किंग नोट इसी के नीचे सिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले तो आप पार्टनर लिख लो, कौन कौन दे रखा है, 2 पार्टनर दे रखे हैं एक्स और वाई, उनका रेशियो दे रखा है देखो 2:1, और इन्होंने जेड को एडमिट किया अपने यहाँ, कितने के लिए कर रखा है 1/4 के लिए, और इस शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल मेथड है, सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 आएगा सिंपल मेथड में, लेकिन हमें न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट है क्यों, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करनी है। यहाँ जब कुछ नहीं है तो पूरे प्रॉफिट को क्या मानते हैं याद करो, ना तो एक्वायर लिखा ना ये लिखा किससे कौन सरेंडर कर रहा है, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, लिखना शुरू करो, पूरे प्रॉफिट को 1 ले लिया, रिमेनिंग शेयर निकाल दो, आ जाएगा 1 - 1/4 करोगे तो 3/4, ये एक्स और वाई का आ गया, नोट कर लेना। और अब जो है यहाँ लिखो न्यू शेयर ऑफ एक्स, कितना आ गया नोट करो, जो रिमेनिंग शेयर है कितना है 3/4, उसको मल्टीप्लाई करो उसकी ओल्ड रेशियो से, कितना बन जाएगा 6/12, ऐसे ही वाई का निकाल दो, न्यू शेयर ऑफ वाई 3/4 लिखो इंटू उसकी ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 3/12, ऐसे निकाल दो शेयर ऑफ जेड, वो तो दे ही रखा है हमें क्वेश्चन में, कितना 1/4, बेस इक्वल करना है बस उसका, कितना आ गया करोगे तो 3/12, आपका न्यू रेशियो आ गया, नोट करो कितना आ गया 6:3:3, और इसको हम क्या कह सकते हैं 2:1:1। इसकी जरूरत थी हमें इस क्वेश्चन में। ये देखो सैक्रिफाइस की एक और कंडीशन है कि वो कितना आएगा, इन दोनों का शेयर चेक करो, न्यू कितना आ रहा है 2:1, यदि ये ओल्ड के इक्वल है तो सैक्रिफाइस भी 2:1 आएगा, बट आपने फिर भी कैलकुलेट करके दिखा देना है। मैं अभी लिख देता हूं यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो 2, क्योंकि नीचे स्पेस भी नहीं है और इधर आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी दिखानी है, तो आप इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करके, तो अब हमें यह पता चल गया सैक्रिफाइस इतना है और न्यू रेशियो इतना है। अब इधर आ जाओ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे, कैसे बनती है वो देख लो, उसी को पुट करना होगा हमें बैलेंस शीट में। चलो जी, सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनाएंगे,
जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल बेस बनेगी, न्यू पार्टनर का शेयर ही रेसिप्रोकल होगा। लिखो यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, क्या लिखते हैं, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ये फॉर्मूला लिख देना, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर क्वेश्चन में चेक करो कितनी दे रखी है, 40,000, ये रही 40। न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा था 1/4, ये लिखा अभी हमने, ये रहा। यहां से भी निकाल लो चाहे न्यू रेशियो से, रेसिप्रोकल करो 4/1 कितना आ जाएगा, 1,60,000। इट इज द न्यू कैपिटल, नोट कर लेना ये फर्म की, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी 2/1 में, ध्यान रख लेना। ये कैपिटल आ गई है फर्म की। ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही था कि पार्टनर अपनी कैपिटल को रीअरेंज करेंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां लिखो न्यू कैपिटल ऑफ एक्स की कैपिटल निकाल लो जो बैलेंस शीट हमें लिखनी है, 160 और उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो 2/4, इसकी तो 80,000 आ गई, लिख दो ये ऐसे लिखो। न्यू कैपिटल ऑफ वाई 1,60,000 इंटू करो 1/4, ये कितनी आ जाएगी, 40,000। और जेड की तो आपको पता ही है 40 आ गई। वैसे फिर भी चेक करोगे तो ये लो, ये 160 और उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो, कितनी आएगी उसकी भी 40। अब हमारे पास कैपिटल तो आ गई तीनों की। ये तो काम हो गया हमारा वर्किंग नोट्स का। हमें सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो दोनों पता चल गए और उनकी कैपिटल भी पता चल गई न्यू, ये रही। स्टार्टिंग करते हैं कैपिटल अकाउंट से। देखो बैलेंस शीट पे जाओ, सबसे पहले ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखने हैं। लायबिलिटी के बैलेंस मैंने बता रखे, क्रेडिट बैलेंस है, तो जब भी कोई लेजर बनाऊंगा उसको चेक करूंगा वो लायबिलिटी में दे रखा है या नहीं। लायबिलिटी में दे रखा है तो उसके बैलेंस किधर लिखे जाएंगे, इधर। उसका ब्रॉट डाउन बैलेंस किधर लिखा जाएगा, इधर। असेट्स में आ जाए यही तो डेबिट में लिख दोगे। कितना कितना दे रखा है, बैलेंस शीट वाला लिखो 75,000 और 62,000। ये जेड तो अभी नया पार्टनर आया तो उसका तो है नहीं। अब जो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है पहले बैलेंस शीट को फ्री करेंगे। बैलेंस शीट में चेक करो, एक ही आइटम है, 5 बता रखी है आपको, खाली जर्नल लेजर दे रखा है, लिख दो जर्नल लेजर। और हर आइटम किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी नोट कर लेना, ओल्ड रेशियो में। लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा खाली वो सैक्रिफाइस रेशियो में होगा। कितना है ये 18, करोगे तो एक का 12,000 आ जाएगा, एक का 6,000। ये आप कैलकुलेट कर लेना है, मैंने 2:1 में करा है डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट असेट साइड, चलो कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं, अब चेक करते हैं जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस था। लॉस था आपको याद है, तो इधर लिखेंगे। देखो हम इधर क्या चीज लिखते हैं ये भी कॉन्सेप्ट पे चला करो, जो मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर दे। तो जाहिर बात है प्रॉफिट हुआ होगा तो कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, लॉस हुआ होगा तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज। तो किधर लिखनी पड़ेगी, इधर। ऐसे ही जीआर से कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, तो हमने इधर लिख दिया। अब रिवैल्यूएशन का लॉस था तो यहां लिख दो टू रिवैल्यूएशन। इतना लॉस था याद करो, 7800 तो एक का था और 3900 एक का था, याद करो। हर वर्क जो होगा वो खाली ओल्ड पार्टनर में होगा, जेड में नहीं होगा। जेड में तो खाली उसकी कैपिटल आएगी। अब नीचे से चलते हैं एडजस्टमेंट, पहली ए पॉइंट पे चलो। वो क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। लिखो यहां पर कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 40,000 लिख दो उसके कैपिटल अकाउंट में। जेड की कहानी है ये। उसके बाद बोला जेड जो है 15,000 का प्रीमियम लेके आया, लिखो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट लेके आया है, 50। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2:1 सैक्रिफाइस रेशियो, जो कि 2:1 आई है, नोट कर लेना। ये लिख देता हूं मैं यहाँ, सैक्रिफाइस रेशियो। बाई चांस हो कितनी थी, 2:1, क्योंकि सिंपल मेथड था। सिंपल में सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड के इक्वल आएगी। उसके बाद आगे चलो, इसी के बारे में है बी पॉइंट में कि हाफ अमाउंट जो इनको दिया था इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो किधर लिखा जाएगा, इधर लिखो यहां पर बैंक। कितना कितना हाफ हो गया, एक का तो 5,000, एक का 25। कहां से आया, ये रहा, इसका हाफ कर दो, 5,000 हो गया, इसका हाफ कर दो 2,500। यहां तक तो क्लियर। एक एक पॉइंट पे चलो, कभी गलती नहीं होगी। सी पॉइंट पे आओ, इन्वेस्टमेंट टुक ओवर बाय द एक्स ने टुक ओवर कर ली, तो उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी क्योंकि उसने बिजनेस की एसेट्स को टुक ओवर किया। किधर लिखेंगे, ये रहा, टू इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट लिया था इन्वेस्टमेंट का, 10,000। जितने में टुक ओवर कर रहा है, चाहे वो कम की लेके जाए चाहे ज्यादा की, जितने की लेके गया वो आएगी। डी पॉइंट का रिवैल्यूएशन से लिंक है यानी है। ई पॉइंट का भी यहां लिंक नहीं है, रिवैल्यूएशन से था। अब आ जाओ जो कैपिटल एडजस्टमेंट है। अब अपनी तरफ से जो अभी तक जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, हम क्या करते हैं, पहले टोटल करते हैं, ये माइनस करते हैं और बैलेंस शीट ही लिखते हैं डिफरेंस। लेकिन जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगी तो जो आपने कैपिटल निकाली वो बैलेंस शीट आप पुट करके यहां लिख दो, अपने आप डिफरेंस आ जाएंगे, कौन ब्रिंग करेगा कौन विड्रॉल। यहां लिख दो टू बैलेंस शीट,
चलो जी, कितनी कितनी है? एक की तो 80,000, अच्छी तरह से नोट करना। एक की 40,000 जो अभी ये वर्किंग में मैंने आपको दिखाई, इसीलिए वर्किंग यहाँ करी थी। ये निकाली, ये कैपिटल, ये हमने यहाँ पुट कर दी। अब टोटल करते हैं इसका। टोटल कैसे होगा? उधर की साइड चेक करो। पहले एक्स की बात है बस, इधर एक्स की और इधर एक्स की। एक्स की इधर बनती है 70, 80, 90, 97 तो इधर बनती है। चेक करते हैं कौन सी बड़ी साइड है। 80, 90 और उसके बाद 1,02,800, ये साइड बड़ी है, लिख दो 1,02,800। दोनों तरफ जो डिफरेंस आएगा उधर बैंक लिखा जाएगा, ध्यान रखना। अब चेक करते हैं, क्योंकि वो साइड कम थी, 97,000 बना था, तो 3 और 2 5, 5,800 इधर आ रहा है। ये पार्टनर ब्रिंग करेगा, इसी को बोलते हैं ब्रिंग और विड्रॉल। यहां लिख दो बैंक और ब्रैकेट में कर दो ब्रिंग। कैपिटल जो हमने रखी है 80, बनती तो थी इसकी कैपिटल क्या है? कम, लेकिन हमने रख दी आज के बाद कि फ्यूचर में आपकी इतनी रहेगी, तो जितना डिफरेंस है ये पार्टनर ब्रिंग कर लेगा। अब अगले की बात करते हैं। इधर का टोटल करते हैं तो 73,000 बना, और इधर का बहुत थोड़ा है तो वो वाली साइड बड़ी है, लिख दो 73,000। अब उधर का चेक हो जाएगा 73। कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी देख लेते हैं अभी। 49 और 5 कितना हो गया? 14। 14 और 6, यहाँ लास्ट में तो 6 आ गया, एक 20 हो गया। 2 और 2 4, 7। 7 के बाद 7 और 6 कितना हो गया? 13। 1 कैरी हो गया, 5 और 2, 26,000 आ रहा है इधर का। नोट कर लेना, ये रहा क्या आ रहा है इधर का टोटल? 26,000। ये लो, ये विड्रॉल करेगा क्योंकि इसकी कैपिटल कम कर दी हमने। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये था कैपिटल एडजस्टमेंट का। करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। बैलेंस शीट की भी दो साइड है, याद रख लो। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, लायबिलिटी और असेट्स। कोई सी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश ये करनी है जो बैलेंस शीट में पहले ऑर्डर दे रखा है वही लिखो। हम लायबिलिटी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर दे रखा है, लिखो जितना दे रखा है। क्या चेंज हुआ सन्ड्री क्रेडिटर में नोट करो। कोई चेंज है तो उसको ऐड या लेस करके दिखा देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 25,000। उसके बाद दे रखा है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो दोबारा नहीं आएंगे। अब कैपिटल अकाउंट्स की बात करो। अब नए वाले कैपिटल अकाउंट जो हमने निकाले थे याद करो, कौन कौन से निकाले थे याद करो। एक तो एक्स का निकाला था, एक वाई का, एक जेड का। कितना कितना आया था? इसका 80,000, इसका 40,000 और जेड का निकाला था 40। तीनों का मिलाकर बनता है 1,60,000। वो दिखा दो, क्लियर है? याद रख लो, जो चेंज हो गया जिसके अकाउंट बना लेंगे तो अकाउंट में जो कैरी डाउन बैलेंस है बैलेंस शीट में वो आएगा। ब्रॉट डाउन से अब कोई लिंक नहीं। अब असेट से डाउन बैंक लिखो। सबसे पहले कैश ऑब्लिक बैंक दिखा रखा है, इसमें थोड़ा सा हमें अकाउंट बना लेना चाहिए इसका, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन हो गई। मैं यहीं आपको करके दिखाता हूँ। वैसे भी 5,000 रुपये दिखा रखा है, लिख दो। अब चेक करो कहाँ से कैश आपके पास आया था। एक तो वो 40,000 कैपिटल आया था, नोट करो, लिख दो 40 प्लस 15,000 प्रीमियम लाया था, इंक्रीज हो गया फर्म का कैश। उसके बाद 15 में से हाफ अमाउंट उन्होंने निकाल लिया था, नोट कर लेना, क्लियर है? या उसके बाद एक्स जो लेके आया 5,800 लेके आया, जो कि उसने अपनी कैपिटल ब्रिंग करी थी। वाई ने निकाला था 26,600, ध्यान रखना। यानी कि हमारे कैश में इतना सारा चेंज हुआ है। अच्छा, जब ये बहुत सारी आइटम आ जाए तो हमें कोशिश करना चाहिए नीचे एक टी शेप में कैश अकाउंट बना के दिखा दो, यानी कि बैंक अकाउंट बना के दिखा दो, वहां से बैलेंस शीट निकाल दो। अभी मैं इन सबका टोटल करता हूं तो 31,700 आएगा, आप लिख लेना। दोबारा से समझ लो कैसे करते हैं। हमारे पास ओल्ड फर्म के पास कैश रखा हुआ है, ऐसे मान के चलो हमारे पास 5,000 है। नया पार्टनर आया तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया। कैश का या बैंक एक ही मीनिंग है, ध्यान रखना। 15 वो प्रीमियम के लाया, फिर इंक्रीज हुआ। ये 15 हाफ उन्होंने निकाल लिया, एक ने 5,000 एक ने 25। टोटल कितना निकाला? इतना। जब हम कैपिटल को रीअरेंज करने लगे, कैपिटल एडजस्टमेंट, तो एक पार्टनर को ब्रिंग करना पड़ा अमाउंट, क्योंकि उसकी कैपिटल ज्यादा बना दी हमने 5,800। वाई की कैपिटल को डिक्रीज कर दिया, उसने अमाउंट बिजनेस में से निकाल लिया 26,600। इन सबको टोटल करते हो तो फर्म के पास आज कैश इतना है। आपने क्या करना है, एक छोटा सा टी शेप में बैंक अकाउंट बनाओ और यहाँ बैलेंस बीडी लिखो, फिर 40,000, 5,000, 5,800 क्रेडिट में दिखा दो। जो विड्रॉ हुए, दो अमाउंट विड्रॉ हुए, ये रहा 7,500 और उसके बाद 26,600, तो 31,700 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं।
सन्ड्री डेटर कोई चेंज नहीं है, डेटर के अंदर एज इट इज लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया जिसमें चेंज है चेंज करके दिखाओ, जिसमें चेंज नहीं है उसमें कुछ नहीं करना। और जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट वो आएगा नहीं। स्टॉक की बात करते हैं, कितना दिखा रखा है स्टॉक आपको 10,000, और स्टॉक में एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक भी था, याद करो, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया 11,000 हो गया। ये लो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टू कवर हो गई, अब नहीं आएगी। प्रिंटर आपका कम हो गया, कितने से कम हो गया लिख दो, 5,000 रुपी है, 1,000 से कम हुआ था, ध्यान करो, 4,000 का रह गया, लिख दो 4,000। बात करो आगे फिक्स एसेट, कितने की दिखा रखी है फिक्स एसेट्स, 1,37,000 की दिखा रखी है, और उसमें 13,700 हो गया था माइनस, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा था। करोगे तो 1,23,300 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। इनका टोटल करते हैं, पहले एक बार चेक कर ले कोई और अनरिकॉर्डेड तो नहीं है। हर एडजस्टमेंट को एक बार पढ़ लिया करो, दो जगह इफेक्ट कराया नहीं। पहली एडजस्टमेंट आ रही है 40,000, एक बार हमने उसको कैपिटल अकाउंट में लिखा, दूसरा हमने कैश अकाउंट में ऐड कर दिया। 15,000 का भी यही काम करा, हमने कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में लिखा और उसके बाद ये रहा कैश में ऐड कर दिया। हर चीज डबल इफेक्ट करेगी, ध्यान रखना। जो एडजस्टमेंट है 7,500 दोनों पार्टनर ने मिलाकर विड्रू कर लिया, कैपिटल अकाउंट की डेबिट में दिखाया था 5,000 और 2,500, और वो माइनस कर दिया। फिर जो है 50x ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो भी दो जगह आ गई, वहां पर हमने उसके कैपिटल अकाउंट की डेबिट में और यहाँ जीरो माइनस करके दिखा दिया, 10,000 माइनस 10,000 तो जीरो हो गई इन्वेस्टमेंट। प्रिंटर आप दो जगह दिखा गए, 1,000 रुपी रिवैल्यूएशन में और 1,000 माइनस, ऐसे ही जो है फिक्स एसेट्स कर दी। हर आइटम को ऐसे चेक कर लिया करो। अब चलते हैं आगे, अब इनका करते हैं टोटल। इधर तो आइटम ये दो हैं, 1,60,000 और 180,000, 1,85,000 आ रहा है इधर का टोटल, तो उधर का और चेक कर लो। 3 डिजिट ले लो लास्ट की, 7 और 3, ये रहा 0, लास्ट में तो 3 बन गया। 4th स्टेप पे आओ, 2 हो गया, 7 हो गया, 8 और 4 12, 12 और 3 कितना हो गया आपका 15, 1 कैरी। 5th पे आ जाओ, ये 5 हो गया, 6 हो गया और 2 8 1 आ गया, इधर का भी 1,85,000। दोनों साइडें मैच कर गई, देखो ये बैलेंस शीट की। चलो भाई अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री, कैसे पास करेंगे वो बताता हूं आपको। देखो जैसे जैसे जो पहले एडजस्टमेंट आती जा रही है पहले उनकी पास कर लो, उससे मिस्टेक नहीं होगी हमें। पहले पॉइंट में जेड ब्रिंग करता है कैपिटल का और दूसरे पॉइंट में ब्रिंग करता है गुडविल का, दोनों की ज्वाइंट एंट्री होगी। तो पहली एंट्री तो कैपिटल और प्रीमियम की पास किया करो, ऑर्डर से चलो, कभी गलती नहीं होगी। लिखो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमने सीख भी रखा है। डेबिट क्यों किया, क्योंकि बिजनेस के पास बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। यहां लिखो जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना लेके आ रहा है नोट करो, और साथ के साथ लिख दो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट है, एक तो 40,000 लाया था कैपिटल का, 15,000 लाया है वो प्रीमियम का, दोनों को इकट्ठा लिख दो, दोनों को टोटल करो तो बैंक में लिखो 55,000। ये चीज क्लियर हुई। इसकी याद क्या नरेशन बना दो, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ब्रॉट बाय जेड, एंट्री तो बन गई हमारी ये। अब ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि इसके ऊपर राइट किसका है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। दोनों पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया एक्स और वाई ने, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, डेट डाल दो पहले आप, अप्रैल, सब में फर्स्ट आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो एक्स कैपिटल और 2 वाई कैपिटल। कौन सा रेशियो यूज होगा नोट कर लेना, सैक्रिफाइस रेशियो। इसमें उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक का बनता है 10,000, एक ये आप कर लेना। अब आगे चलते हैं, नरेशन लिख दो, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पे आओ। बी पॉइंट में लिखा है कि हाफ अमाउंट उन्होंने विड्रू कर लिया एक्स और वाई ने, और जब इन्होंने विड्रू किया तो इनकी कैपिटल डेबिट होगी। डिक्रीज करते हैं कैपिटल को, जब भी कैपिटल इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट करते हैं, याद रख लो। और जब कैपिटल को डिक्रीज कर रहा हो क्योंकि उन्होंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो डेबिट होंगे। और बैंक आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि असेट्स डिक्रीज हो रही है, पैसे बिजनेस में से जा रहे हैं। यहां डेबिट किस लिए किया था, क्योंकि मनी बिजनेस में आ रही थी। एंट्री पास करो यहां पर अप्रैल 1। हर एंट्री सोच के करो। यहां लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट और लिखो वाई कैपिटल अकाउंट और 2 कर दो बैंक अकाउंट। वैल्यू लिखो पहले, हाफ करो, ये देखो इसका हाफ, इसने हाफ निकाला कितना बना 5,000, इसने हाफ करा कितना बना 2,500, टोटल बिजनेस से पैसा निकल गया 7,500। ये एंट्री हो गई। अब इसकी नरेशन लिख दो, हाफ प्रीमियम अमाउंट ड्रॉन बाय पार्टनर्स। सी पॉइंट पे आ जाओ, सी में लिखा है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000 और इट इज टू कवर बाय एक्स, एक्स ने टू कवर किया।
एक्स की कैपिटल तो डेबिट होगी, कैपिटल को डिक्रीज करेंगे क्योंकि जो है बिजनेस में से उन्होंने बिजनेस की असेट्स ली, तो एक्स कैपिटल तो डेबिट होगा। और असेट्स डिक्रीज हो रही है, कौन सी, इन्वेस्टमेंट, वो क्रेडिट होगी। लिख दो, यहां पर डेट डाल दो अप्रैल 1 और यहां लिखो एक्स कैपिटल जो टुक ओवर करता है। जब भी हम किसी की कैपिटल को डेबिट करते हैं तो मीनिंग क्या है, उसकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है, और जब क्रेडिट करेंगे तो इंक्रीज है। ये प्रीमियम लाया था, ये प्रीमियम किसको दिया, पार्टनर्स को, देखो क्रेडिट किया, दे रहे हैं, इनकी इंक्रीज हो रही थी इसलिए क्रेडिट किया। अब यहां पर चलो टू इन्वेस्टमेंट, कितने अमाउंट से था, 10,000, वो लिख दो। इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, उसकी अलग एंट्री पास होगी, ये भी याद रखना, वो रिवैल्यूएशन के थ्रू होगी। ये तो वो है जो टुक ओवर किया बस। और यहां इसकी नरेशन लिख दो, इन्वेस्टमेंट टुक ओवर बाय एक्स। आपको 2000 का गेन दिख रहा है, कैसे पता चलता है, बैलेंस शीट में 8000 की इन्वेस्टमेंट, जबकि एक्स कितनी वैल्यू पर ले गया, मोर देन वैल्यू पर, तो जितना ले गया 2000 मोर, उसकी रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री पास होगी। तो ये तो अभी सी पॉइंट तक हुई है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, चलो जी, अब करते हैं रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री पास। रिवैल्यूएशन से हमें दो चीजों पर गेन हुआ था, याद करो, इकट्ठी पास कर लेते हैं। एक स्टॉक भी था अनरिकॉर्डेड, उसकी भी कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन तो होगा क्रेडिट, याद रख लो, और असेट्स होगी डेबिट। एक तो इन्वेस्टमेंट लिखो क्योंकि इंक्रीज होगी आपकी इन्वेस्टमेंट 2000 से, जो कि प्रॉफिट हुआ था, याद रख लो, दोनों तरीके से समझ सकते हो। और एक आपका अनरिकॉर्डेड स्टॉक था, याद रखो, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसकी एंट्री पास करो, डेबिट 1000। और 2 करो रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, मैंने आपको बता भी रखा है, जब भी क्रेडिट होगा प्रॉफिट के केस में दिखेगा आपको। चलो कितना हो गया, 3000। इसकी नरेशन लिख दो, असेट्स रिवैल्यूड। अब चलते हैं आगे, अप्रैल 1 पे आ जाओ। उसके बाद अब चलते हैं डी पॉइंट पे, जहां डेप्रीशिएट हो रही है, तो उनमें लॉस हो रहा है हमें, वो दोनों असेट्स डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, और रिवैल्यूएशन डेबिट। लिखो उसकी एंट्री, पहले रिवैल्यूएशन तो लिखेंगे डेबिट, क्यों लिखा, क्योंकि लॉस हुआ। अच्छा, कितना कितने अमाउंट से हुआ, नोट करते हैं। ये रहा, एक तो आपका प्रिंटर डिक्रीज हो गया, असेट्स जब भी डिक्रीज है तो क्रेडिट, अभी ऊपर से भी प्रूव हो रहा है, ये 1000 रुपये लिख दो पहले इसमें। दूसरा, उसके बाद आपका फिक्स असेट्स थी, वो भी लिख दो, कितने की थी, 13,700, ध्यान करो, लिख दो 13,700, टोटल लिखो 14,700। ये हम देखो यहां से भी कंपेयर कर सकते हैं, कैसे दिख रहा है आपको, असेट्स जब इंक्रीज हो रही थी तो क्या कर रहे थे, डेबिट। असेट्स डिक्रीज हो रही है क्योंकि डेप्रीशिएट हो गई तो कम हो गई, तो क्रेडिट करते हैं, याद रख लो। रिवैल्यूएशन की नेचर नॉमिनल है, जब भी प्रॉफिट या गेन होगा तो वो क्रेडिट होगा, और रिवैल्यूएशन जब भी आपको डेबिट में दिखेगा तो आपको लॉस या एक्सपेंस हो रहा होगा, ये डेबिट में दिख गया। नरेशन लिख दो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंटर एंड फिक्स एसेट। चलो जी, अब अगली एंट्री देखो कैसे करते हैं, बहुत सोच के करते जाओ, कभी गलती नहीं होगी। ऑर्डर वाइज चलते जा रहे हैं हम एंट्री को। फर्स्ट एंट्री हो गई, बी पार्ट की हो गई, सी पार्ट की दो बनती थी, एक इन्वेस्टमेंट टुक ओवर हुई थी उसकी अलग, और इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हुआ था उसकी अलग। फिर आपकी एक डी पॉइंट की भी हो गई, ई की भी हो गई। अब इसका प्रॉफिट या लॉस क्लियर दिख रहा है कि लॉस हुआ था, तो लॉस के केस में क्या होगा, रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लिख दो कैपिटल अकाउंट, इनकी कैपिटल डिक्रीज करनी है क्योंकि लॉस हो गया फर्म को, और डिक्रीज जब भी करते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट। नोट कर लेना, यहां लिख दो टू रिवैल्यूएशन। क्या कैसे, ये देखो 14,700 है माइनस 3,000, आपको याद हो 11,700 आया था लॉस। और ये भी याद हो कि x में कितना ट्रांसफर था और y में कितना, ये कैपिटल से देख लेना आप, एक को आया था 7,800 का, एक को आया था 3,900 का। ये क्लियर हुआ। अब इसकी नरेशन लिख दो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चलो भाई, ये तो हमारी हो गई जितनी भी एडजस्टमेंट से एंट्री आई थी, नोट करना। अब करते हैं जो बैलेंस शीट में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं, एक ही दे रखा है पूरा बैलेंस शीट में जर्नल लेजर, वो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट को। तो लिखो उनमें, लिखो अप्रैल 1 और यहाँ लिख दो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो, किसको देना है, पार्टनर्स को, उनकी कैपिटल को इंक्रीज करना है क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 2 कर दो वाई कैपिटल। वैल्यू लिखो कितना है, 18,000। कौन सी रेशियो में होगा, नोट करना, ओल्ड रेशियो के अंदर, याद रख लो 2:1 में, ये ओल्ड रेशियो है उनकी। और एक का जो आएगा कितना आएगा, एक का आएगा 12,000, एक का आएगा 6,000, ये आप कैलकुलेट कर लेना। और यहां लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल लेजर। चलो जी, ये तो नरेशन हो गई, ये तो वर्क हो गया हमारा। अब
यहाँ तक का जिसमें हमने एडजस्टमेंट भी ले ली और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी ट्रांसफर कर दिया। अब 2 एंट्री और पास होनी है, आपको बताता हूँ वो कौन सी है, जो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करी थी। एक पार्टनर ने तो ब्रिंग करा था और एक ने विड्रॉल होगी। तो लिखो यहाँ पर, देखो जब कोई पार्टनर ब्रिंग करेगा तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो बैंक को तो डेबिट किया जाएगा, लिखो। और 2 करो एक्स कैपिटल, एक्स लेके आया था, कितना अमाउंट था नोट करो, 5800, याद कर लो। ये हमने कैपिटल एडजस्टमेंट में कर रखा है, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थी, और यहां पर लिख दो अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स। चलो करते हैं एक और एंट्री पास, जिसमें वाई ने अमाउंट को विड्रॉल कर रखा था। तो अमाउंट जब विड्रॉल करेगा तो बैंक तो होगा क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस से बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, और उसकी कैपिटल को डिक्रीज करा जाएगा क्योंकि वो विड्रॉल कर रहे हैं। लिख दो कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आया था थोड़ा याद करो, 26,600। ध्यान करो ये कैपिटल अकाउंट में लिखे हुए हैं। और यहां पर लिख दो अमाउंट विड्रॉन बाय वाई। तो आज हमारा अब ये 78 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि जर्नल एंट्री भी थी और साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी थी। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे 79 क्वेश्चन से। आप यहां तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।